नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि 17 फरवरी से 21 फरवरी तक किस प्रकार से सोने, चांदी और क्रूड के दामों में हमें तेजी या गिरावट देखने को मिली। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी के साथ चर्चा करना चाहता हूं कि इन दिनों हम दो प्रकार के न्यूज सुनने और देखने को हमें मिल रहा है। वह है ट्रम्प का बयान जो वह दे रहा है दूसरे देशों में टैक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, और दूसरा जो शांति समझौता हमें देखने को मिल रहा है कि आए दिनों आजकल ये बातें चल रही हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में एक शांति समझौता हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो दो न्यूज हैं, ये न्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ मेजर प्लैनेट्स बहुत करीब आए हैं और एक एस्पेक्ट बनाए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि नेपच्यून का राहु के साथ युति बन रहा है और उसी समय नेपच्यून का केतु के साथ प्रतियुति भी बन रहा है। तो यह एक मेजर एस्पेक्ट है जो कि मेजर एक्टिविटी, मेजर न्यूज को जन्म देता है और उस मेजर न्यूज की वजह से सेंटिमेंट हमेशा प्रभावित हुआ करती है। अब देखिए, बहुत सारे प्लैनेट्स के बीच में बनने वाले बहुत सारे संबंध जरूरी नहीं है कि वो अपना रिजल्ट दें। रीजन यह है कि उस समय जो प्रबल युति या प्रतियुति या जो संबंध बनेगा ग्रहों के बीच, वही रिजल्ट देगी और उसी की वजह से कमोडिटीज का प्राइस हमें तय करना रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे एस्पेक्ट अपना फल नहीं देती, वो देती है। जिस वक्त हमें मेजर एस्पेक्ट का अभाव रहता है उस वक्त छोटे एस्पेक्ट का ही रिजल्ट हमें देख के चलना पड़ता है ना। तो दोस्तों, जो ट्रेंड की बात मैं करूंगा इस सप्ताह, यहाँ कोई भी क्लियर ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है ना, ताकि मैं आपको बोल दूं कि इस दिन ये हो से लेके इस दिन तक आप ये कर सकते हैं। डेली आपको उनके दामों में एक उतार और चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब किस दिन उतार रहेगा, किस दिन चढ़ाव, ये हम चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा रहेगा क्योंकि इसी प्रकार से ही संबंध अभी बने हुए हैं इस सप्ताह, है ना। और इस सप्ताह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेपच्यून और राहु ये बहुत करीब आएंगे और 21 तारीख के दिन इनके बीच में एक ग्रह युद्ध जैसा संबंध बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं किस प्रकार से इनका प्रभाव रहने वाला है। दोस्तों, ये 17 तारीख के दिन का चार्ट है, जहां राहु नेपच्यून सिंह राशि में बैठे हुए हैं नवांश में, सूर्य और शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ मेष राशि में बैठा हुआ है। ये जो संबंध दिख रहे हैं, इसकी वजह से हमें समझना चाहिए कि राहु और नेपच्यून की वजह से सोने के दामों में और क्रूड के दामों में हमें एक तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये संबंध ऐसा ही अभी कर रहा है। सूर्य और शुक्र की युति की वजह से यहाँ पे सोने और चांदी दोनों के दामों में तेजी देखने को मिल सकती है और मंगल की ये स्थिति बता रही है कि सोने में एक गिरावट होगा। तो यह दोनों प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। अब देखते हैं कि तारामंडल में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है। तो ये तारामंडल की स्थिति है। देखिए, 17 तारीख के दिन चंद्रमा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 17 तारीख के दिन चंद्रमा रात को नेपच्यून और राहु के साथ संबंध बना के अलग होगा। ये देखिए, ये है ये नेपच्यून और ये राहु, इनके बीच से में संबंध बनाएगा चंद्रमा और यहाँ से वो अलग हो जाएगा, है ना। तो जो सुबह मार्केट खुलेगी उस वक्त हमें सोना, चांदी और क्रूड ये तीनों के दामों में एक हल्का पॉजिटिविटी दिख सकता है। अब शाम के समय फिर से चंद्रमा सूर्य के साथ यहाँ संबंध बनाएगी 120 डिग्री का। यह भी पॉजिटिव ही है सोने चांदी के दामों के लिए। यहाँ पे सूर्य का भी संबंध बनेगा शाम के समय केतु के साथ 150 डिग्री का, जो सोने चांदी के लिए पॉजिटिव है। तो हल्का 17 तारीख के दिन ये जो दिन है, ये सोने चांदी के दामों के लिए मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है ना। यहाँ पे ये पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। अब क्रूड के लिए भी हल्का पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, अब देखते हैं कि 18 तारीख के दिन क्या होगा। अब हमने बात कर ली 17 को, 17 की रात तक की हमने बात कर ली। अभी 18 तारीख के दिन सुबह सुबह शनि के साथ चंद्रमा का या 135 डिग्री का एस्पेक्ट बनेगा, जो कि यहाँ पे चंद्रमा और शनि के बीच में ये जो एस्पेक्ट रहेगा यह पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो अब इस एस्पेक्ट की वजह से यहाँ पे क्रूड के दामों में हल्का सा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। हाँ, मगर उसी समय वो शनि और मंगल के एस्पेक्ट को भी एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से सोना में हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के संबंध से शाम के समय चंद्रमा बुध के साथ या 120 डिग्री का एस्पेक्ट बनाएगा। यहाँ पे बुध के साथ 120 डिग्री का एस्पेक्ट बनाएगा और बुध का गुरु के साथ यह नेगेटिव एस्पेक्ट बना हुआ है, जो कि नेगेटिव है ना, जो कि नेगेटिव है यहाँ सोने चांदी के दामों के लिए। तो ये गिरावट रहेगी 18 तारीख के दिन। हमें सोने चांदी के दाम में, क्रूड में भी गिरावट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये गिरावट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे देखिए सेमी स्क्वायर एस्पेक्ट बना हुआ है
हर्षल और शुक्र के बीच। यहाँ पे देखिए ये सेमी स्क्वायर एस्पेक्ट बना हुआ है जो कि नेगेटिव होगा, है ना। अभी आने वाले दिनों में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट और भी बनेंगे, मगर ये 18 तारीख को नहीं, उसकी बात मैं 18 को नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे 18 तारीख के बाद जब 19 तारीख में हम आते हैं तो 19 तारीख के दिन हमें मंगल और चंद्रमा के बीच में यह संबंध बनते हुए दिख रहे हैं शाम तक। मतलब 18 तारीख से लेके 19 तारीख के शाम तक हमें सोने के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी, चांदी में उतनी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, है ना। तो ये रुझान रहेगा सोने के लिए। अब क्रूड के लिए यहाँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बन रहा है, वह है नेपच्यून और शनि के बीच ये 9 डिग्री का जो एस्पेक्ट बन रहा है। क्रूड में 19 तारीख के दिन हमें हल्का सा एक ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ, ये क्रूड में हो सकता है ऐसा हो जाए, है ना। इसके अलावा 19 तारीख के दिन यहाँ देखिए केतु और बुध के बीच का भी जो संबंध है वह 160 डिग्री या नवांश युति है जो कि नेगेटिव ही है। मतलब ये भी अपना इम्पैक्ट जो है 19 तारीख के दिन सुबह सुबह से दिखाना चालू करेगा, जो कि नेगेटिव मैंने कहा आपको ऑलरेडी, है ना। तो वो रहेगा, है ना। अब चलते हैं दोस्तों 20 तारीख के दिन। 20 तारीख के दिन हम देखेंगे तो यहाँ चंद्रमा और राहु के बीच फिर से 120 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है। चंद्रमा और नेपच्यून के बीच भी सेम वही 120 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है। मतलब इसकी वजह से फिर से हमें 20 तारीख के दिन एक तेजी का रुझान देखने को मिलेगा, है ना। ये रुझान हो सकता है सुबह से चालू हो और ये शाम तक चले। तो यह 20 तारीख के दिन मतलब सुबह से शाम तक एक तेजी का रुझान हमें देखने को मिलेगा क्रूड के दाम में भी और सोने चांदी के दाम में भी। शाम के बाद मतलब जैसे ही शाम को फिर से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल नीचे की तरफ दिखेगी 20 तारीख को सोने में, और ये 135 डिग्री का एस्पेक्ट ये नेगेटिव है। शाम से ये चालू हो जाएगा जिसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिवली देखने को मिलेगा। फिर से सोने में एक गिरावट देखने को मिलेगी इस एस्पेक्ट की वजह से। गुरु और नेपच्यून के बीच का भी यह एस्पेक्ट प्रबल हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है। 20 तारीख के शाम की से एक गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखिए ये 21 तारीख का चार्ट है। 21 तारीख को चंद्रमा और गुरु के बीच का यह संबंध प्रबल हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री का एस्पेक्ट चंद्रमा और गुरु के बीच में देखने को हमें मिल रहा है। ये जो 180 डिग्री का एस्पेक्ट है ये शाम के समय बन रहा है चंद्रमा और गुरु के बीच। उस समय बुध और गुरु के बीच का भी 190 डिग्री का एस्पेक्ट कंप्लीट होगा। सूर्य और मंगल के बीच में यह एस्पेक्ट प्रबल बना हुआ है और ये रहेगा। उसी समय हमें बुध के साथ चंद्रमा का भी यह संबंध देखने को मिल रहा है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुध का प्लूटो के साथ एक नवांश युति संबंध बना हुआ है जो बता रहा है कि किस प्रकार का न्यूज आ सकता है। अभी प्लूटो के साथ संबंध बना है बुध का। प्लूटो ग्लोबल न्यूज को दर्शाता है, ग्लोबली वॉर पीस इसके बारे में बताता है ज्यादातर, और यहाँ पे वही चीज हमें हो सकता है सुनने को मिले। और यहाँ पे एक ग्रह युद्ध की स्थिति बन गई है राहु और नेपच्यून के बीच में, तो इसका भी इम्पैक्ट बहुत देखने को मिलेगा। ये बहुत 21 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, है ना। और ये 21 तारीख ही नहीं, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है 20 तारीख से, क्योंकि 20 तारीख के दिन जब चंद्रमा शाम को नेपच्यून और राहु के साथ संबंध बना के अलग हुआ, उसी वक्त ये ग्रह युद्ध की स्थिति जन्म ले चुकी है। तो देखिए मैं इस वीक का जो भी मेरा प्रेडिक्शन है इसमें माइनर एस्पेक्ट के बारे में भी बताया और मेजर एस्पेक्ट के बारे में भी बताया। ये बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यह जो संबंध है नेपच्यून और राहु का ये प्रबल है। अगर ये काम कर रहा है उस वक्त दूसरे एस्पेक्ट होंगे भी तो भी काम नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब मैंने कहा कि 19 तारीख के दिन शाम को यह संबंध बनेगा तो वहां से इनका संबंध स्टार्ट हो गया और ये 21 तारीख को भी रहेगा। अब उसी 21 तारीख के दौरान जैसे मैंने कहा चंद्रमा का गुरु के साथ भी एक संबंध बन रहा है, तो सिर्फ ये एस्पेक्ट उसको सपोर्ट करेगा। मतलब ब्रह्मांड में होने वाली सारी घटनाओं में हर ग्रहों का अपना अपना एक रोल होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु और चंद्रमा के बीच में ये जो प्रतियुति है या कुछ अलग रिजल्ट देगी नेपच्यून और राहु के रिजल्ट से। कभी कभी ऐसा होता है कि नेपच्यून और राहु जिस मेजर चीजों को बताते हैं उसका एक अंश हमें गुरु और चंद्रमा भी बताता है यहाँ पे, या चंद्रमा का जिसके साथ संबंध हो। जैसे यहाँ पे तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये जो दिख रहा है ये बहुत ज्यादा प्रबल हो सकता है क्योंकि ये एक टेंडेंसी को बता रहा है कि उस दिन सोना किस तरह मूव कर सकता है। और उसी समय राहु और नेपच्यून का संबंध का प्रबल होना ये बता रहा है
कि हो सकता है कि वह इम्पैक्ट प्रबल हो जाए। दोस्तों ये मेरा अनुमान है, मैंने आपके सामने रखा है और आशा करता हूं कि इसका फायदा आप सभी को हो। अगर आप सभी को अच्छा लगे प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।